नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत का भौतिक विभाजन। जो भारत का भौतिक विभाजन है वो दोस्तों 6 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला आता है उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर दोस्तों आता है उत्तरी मैदान। फिर दोस्तों तीसरा आता है तटीय मैदान। फिर दोस्तों चौथा आता है प्रायद्वीपीय पठार। फिर दोस्तों पाँचवें नंबर पर आता है महामरुस्थल और छठवें नंबर पर आते हैं दोस्तों द्वीप समूह। तो इन प्राकृतिक भौतिक विभाजन है दोस्तों ये स्थलाकृति का। तो दोस्तों इसको हम देखेंगे वन बाय वन करके। पर जानेंगे दोस्तों जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसके अध्ययन के लिए दोस्तों सबसे पहले स्थलाकृति का अध्ययन, फिर उसके बाद दोस्तों अपवाह तंत्र का यानी कि नदी प्रवाह का अध्ययन, और तीसरे नंबर पर जो तीसरा तत्व होता है प्राकृतिक पर्यावरण का वो दोस्तों होता है जलवायु। इन्हीं तीनों से मिलकर दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो जब भी हमें प्राकृतिक पर्यावरण को समझना होगा तो उसके पहले हमें इन तीनों तत्वों को समझना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों आज हम इसमें सबसे पहला जो तत्व है वो है स्थलाकृति का भौतिक विभाजन। इसका हम वन बाय वन करके समझते हैं। तो इसमें एक ओवरव्यू देखते हैं दोस्तों। जो उत्तरी भाग में है वो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो कि पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जिसकी सीमा लगी हुई है, और दोस्तों साथ में जो अक्साई चीन है, तिब्बत चीन है, उससे सीमा लगी हुई है। और इसके साथ इसका पूरब में जो विस्तार है वो मतलब जो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूरब में नांगचा बरुआ पर्वत तक है, और यह अरुणाचल प्रदेश में सिंटेक्सियल फॉर्म में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जो हिमालय पर्वत है दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर उत्तरी मैदान। जो इसका उत्तरी मैदान विस्तार है दोस्तों वो पश्चिम में पाकिस्तान से लेके और पूरब में बांग्लादेश तक विस्तरित है दोस्तों। फिर तीसरे नंबर पर दोस्तों आते हैं तटीय मैदान। जो तटीय मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में दोस्तों विभाजित है। यानी कि जो पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के मध्य उपस्थित हैं दोस्तों पश्चिमी मैदान, और पूर्वी मैदान पूर्वी तट और पूर्वी घाट के मध्य उपस्थित हैं। तो इनका जो विस्तार है दोस्तों वो पश्चिम तटीय मैदान का जो विस्तार है वो मरुस्थल से लेके और दक्षिण में मालाबार तट तक इसका विस्तार है, और यह दक्षिण की ओर जाने पर इसकी जो ऊंचाई है उसमें वृद्धि होती जाती है दोस्तों पश्चिमी घाट में। और दोस्तों वहीं पूर्वी घाट की बात करें तो ये दोस्तों टुकड़ों में विभाजित है। दक्षिण पूरब में दोस्तों ये उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। फिर वहीं दक्षिण में दोस्तों यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है दोस्तों वो उत्तरी मैदान से लेके और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है, और इसी का एक हिस्सा जो कि मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है वो पूरब में है, जो गारो गैप के द्वारा अलग होता है। और जो प्रायद्वीपीय पठार है इसी का एक पठार है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, और इसी का दूसरा पठार है दक्कन पठार जो कि इसके दक्षिण में उपस्थित है। फिर दोस्तों इसके बाद आता है भारत के महामरुस्थल। जो भारत का महामरुस्थल है दोस्तों वो पश्चिमी भारत में उपस्थित है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा को शेयर करता है, जो कि भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे पहला निवास मरुस्थल है, जहाँ पर जनसंख्या का निवास पाया जाता है। विश्व में एक ही ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर जनसंख्या का अधिक निवास है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों ये मेघालय का पठार हो गया जो कि प्रायद्वीप का ही हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों फिर आते हैं द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में दोस्तों बात करें तो एक तो बंगाल की खाड़ी में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों। फिर इसके बाद अरब सागर में आता है दोस्तों लक्षद्वीप समूह। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका भौतिक विभाजन। तो चलिए आगे हम देखते हैं। फिर दोस्तों इसमें पर्वत श्रृंखला में देखें तो दोस्तों
हिमालय है। हिमालय के उत्तर में दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान और जो उत्तर में चीन से सीमा को साझा करती है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आती है लद्दाख श्रेणी, तीसरे नंबर पे जास्कर श्रेणी, जो कि ग्रेट हिमालय के अंतर्गत उपस्थित हैं। जो ग्रेट हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके और दोस्तों पूरब में नांगचा बरुआ पर्वत तक विस्तृत है, और वहीं ये सिंटेक्सियल फॉर्म में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जहाँ पे नागा पहाड़ियाँ उपस्थित हैं, जिन्हें पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दोस्तों जो पश्चिम में जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कनेक्टेड है दोस्तों, ग्रेट हिमालय की यानी कि मान हिमालय की। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय के अंतर्गत दोस्तों कश्मीर घाटी है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाल है, और दोस्तों धौलागिरी है, नेपाल हिमालय है, ये दोस्तों लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। फिर दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय है वो दोस्तों लघु हिमालय के गिरिपद में उपस्थित है, जो कि उत्तरी मैदान से जुड़ा हुआ है। इसका विस्तार दोस्तों पश्चिम में पाकिस्तान से लेके और नेपाल तक विस्तारित है, यानी कि इसका जो विस्तार है वो उत्तरी मैदान के उत्तर में उपस्थित है। फिर दोस्तों इसके बाद आता है उत्तरी मैदान। जो उत्तरी मैदान का दोस्तों विस्तार है वो पश्चिम में पाकिस्तान से लेके और पूरब में बांग्लादेश तक विस्तारित है। यह सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि जो जलोढ़ मृदा है उसके द्वारा इसका मैदान हुआ है उत्तरी मैदान का। फिर दोस्तों इसके बाद आता है पठार, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करें दोस्तों, ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में उपस्थित है। इसे भी दोस्तों हम देखें तो इसमें इसके पश्चिमी हिस्से में अरावली श्रेणी है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो गुजरात से लेके और दिल्ली तक फैली हुई है। यह एक अपरदित पर्वत श्रृंखला है, यानी कि अपरदन हो चुका है दोस्तों इसका। फिर इसके अंतर्गत दोस्तों आता है अरावली पर्वत के पूरब में मालवा का पठार। वहीं इसके दोस्तों फिर इससे होकर गुजरती है विंध्यन रेंज, विंध्यन श्रेणी है वो दोस्तों गुजरती है। फिर इसके बाद दोस्तों दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी गुजरती है दोस्तों, इसके अंतर्गत महादेव की पहाड़ियाँ भाई आती हैं। फिर दोस्तों इसके पूरब में है छोटा नागपुर का पठार। वहीं दोस्तों इसी का हिस्सा आता है मेघालय का पठार, जिसके अंतर्गत दोस्तों क्या है गारो, खासी और जयंतिया तीन पर्वत श्रृंखलाएँ, जो कि दोस्तों जो मेघालय का पठार है वो दोस्तों यहाँ गारो गैप के द्वारा अलग होता है प्रायद्वीपीय पठार से। फिर दोस्तों प्रायद्वीप की पठार बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में आती है दोस्तों दक्कन का पठार। तो यहीं दोस्तों फिर छत्तीसगढ़ बेसिन उपस्थित है इसके उत्तर पूर्व में दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है दोस्तों वो गुजरात से लेके और मालाबार तक उपस्थित है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो उत्तर से दक्षिण में जाने पर बढ़ती चली जाती है जो ऊंचाई है, और यह पूर्वी घाट की अपेक्षा संकीर्ण है, और पूर्वी घाट है दोस्तों वो टुकड़ों में विभाजित है दोस्तों। क्या है दोस्तों, यहाँ पर उत्तरी सरकड़ के नाम से जाना जाता है पूर्वी भाग में, और यहीं कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु के पास है। पर इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक। यहाँ यह कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा द्वारा उत्तरी सरकड़ को विभाजित किया गया है और कोरोमंडल तट को। फिर दोस्तों इसके बाद जो गुजरात है उसमें दोस्तों इसमें आती है गिर रेंज, यानी कि गिर पर्वत श्रृंखला। फिर दोस्तों यहीं जो पश्चिमी भाग है जो अरावली पर्वत श्रेणी का, उसके अंतर्गत दोस्तों ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, यानी कि भारत का महामरुस्थल है,
जो कि पूरे विश्व में जनसंख्या के निवास में सबसे पहला मरुस्थल है, जहाँ जनसंख्या का निवास स्थल पाया जाता है। इसकी यह मुख्य विशेषता है दोस्तों भारत के मरुस्थल की। फिर दोस्तों इसके बाद आता है जो पूर्वी हिमालय है, उसके अंतर्गत दोस्तों कुछ और भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं दोस्तों, पटकाई में एक्सेट्रा दोस्तों। फिर दोस्तों आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह बंगाल की खाड़ी में उपस्थित है और यह देखा जाए तो भारत की राजनीतिक दृष्टि से सबसे दक्षिणी जो सिरा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही उपस्थित है, जहाँ पे पहले इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जो कि 2004 में सुनामी आई थी, उसमें जलमग्न हो गया। सबसे दक्षिणी बिंदु था वो इंदिरा पॉइंट, यहीं उपस्थित था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो 2 पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। उत्तर को अंडमान बोलते हैं, उत्तरी हिस्सों को, जिसमें बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। जो निचला हिस्सा है, जो दक्षिणी हिस्सा है, उसे दोस्तों निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो निकोबार अंडमान जो द्वीप समूह है वो भी अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने हुए हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आता है लक्षद्वीप। तो जो दोस्तों लक्षद्वीप है वो भी बहुत सारे प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है। तो यह दोस्तों अरब सागर में उपस्थित है, जो कि भारत के मुख्य भूभाग के पश्चिम में आता है। तो ये तो हो गए दोस्तों भारत के मुख्य भूभाग के साथ द्वीप समूह। इसी में दोस्तों भारत के मुख्य भूभाग में के दक्षिण में दोस्तों एक देश है श्रीलंका, जो पाक जल संधि के द्वारा भारत के मुख्य भूभाग से जुड़ा हुआ है। यहीं दोस्तों इसके दक्षिण में एक देश और आता है दोस्तों, जिसका नाम मालदीव है, जो कि हिंद महासागर में उपस्थित है। फिर दोस्तों इसके प्रायद्वीपीय पठार के पूरब में दोस्तों बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश उपस्थित है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के पूरब में, और जो मेघालय का पूर्वांचल में विस्तार है उसके पश्चिम में विस्तार है। फिर दोस्तों पूर्वांचल के पूरब में दोस्तों म्यांमार की श्रेणियाँ वगैरह आती हैं। फिर दोस्तों इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है, और तिब्बत के पठार में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कैलाश पर्वत श्रृंखला है, जहाँ से दोस्तों जो भारत की मुख्य नदी हैं उनका उद्गम स्थल है, जैसे कि सिंधु का, सतलज का और ब्रह्मपुत्रा का। ये 3 प्रमुख नदी हैं भारत की, इनका जो उद्गम स्थल है वो कैलाश पर्वत श्रृंखला है, उसी के आसपास से होता है। फिर दोस्तों भारत का जो उत्तरी भाग है उसमें दोस्तों आता है पामीर का पठार। तो दोस्तों पामीर का पठार है, उसका जो विस्तार है वो पूरब में दोस्तों कौन पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम में दोस्तों हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान तक फैली हुई हैं। वहीं दोस्तों भारत के पश्चिमी भाग में, यानी कि उत्तरी मैदान के पश्चिम में और मरुस्थल के पश्चिम में पाकिस्तान में दोस्तों सुलेमान की पर्वत श्रृंखला उपस्थित है। तो दोस्तों ये तो हो गया भारत के मुख्य भूभाग का भौतिक विभाजन, यानी कि स्थलाकृतियों के आधार पर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भौतिक विभाजन है स्थलाकृतियों का वो आपको समझ में आया होगा। अगर यह अच्छे से दोस्तों आप 1-2 बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको ये इमेज के फॉर्म में आपको हमेशा के लिए दिमाग में फीड हो जाएगा, और आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं कि भारत का स्थलाकृतिक का विभाजन बताइए कितने भागों में, तो आप आराम से इसके आंसर दे पाओगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।